आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नीरज कुमार श्रीमली, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। ये तो हुआ मेरा परिचय। अब मैं आपको आपका परिचय देता हूं। सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन आप जाने कि आप कितने अद्भुत हैं और आपको यहाँ तक लाने के लिए ये प्रकृति क्या क्या कर रही है। 4.5 अरब वर्षों से फैक्ट्री लगातार धरती पर काम कर रही है, तब जाकर होमोसेपियंस यानी आप एक बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बने हैं। हालांकि अभी भी आप बेस्ट नहीं हैं। बाज जो है वो कई किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर देख लेता है, उल्लू रात में भी देख लेता है, भालू 30 किलोमीटर दूरी से भी सूंघ लेता है, लेकिन आप में वो नहीं है। भविष्य में हो जाएगा। वीवो V7, V9, V11 अलग अलग वर्जन आते हैं, आपका भी वर्जन आएगा। लेकिन अभी आपको प्रकृति ने जो ताकत दी है आपके दिमाग की, वो पहुंच चुकी है 2000 सीसी। 2000 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है आपके ब्रेन की। इसके आसपास कोई भी प्राणी दूसरा फटकता नहीं है। आप पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, आप मछली की तरह जल में तैर सकते हैं। लेकिन मैं जब आप कह रहा हूं तब थोड़ा सा आपको संकोच हो रहा है कि आप तो बहुत सामान्य हैं। तो इसी चीज पर हम बात करते हैं कि हम होमोसेपियंस कितने अद्भुत हैं। हमारी ये आकाश गंगा है, उसके किनारे पर हमारा सौर मंडल है और उसमें एक बिंदु के रूप में पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कुछ होमोसेपियंस हुए। नाम लेता हूं गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, जिन्होंने 100, 200, 300, 400 सालों पहले बिना उपकरणों के ये गणना कर ली कि पृथ्वी का व्यास कितना है, सूर्य और चंद्रमा की दूरी कितनी है, हमारे ब्रह्मांड का क्या स्वरूप है। अब ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि इन होमोसेपियंस ने, ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने या ऊपर वाले ने इनको कोई गॉड गिफ्टेड माइंड दिया है। इन्होंने किसी एक बिंदु पर पकड़ा, अपनी विचारधारा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन जहां भी जाते, प्रकाश जिस सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो वो कैसे लौटता है, कितना समय लेता है, बस उसी पर ध्यान लगाते। सीवी रमन जहां भी जाते, चमकीली वस्तुओं को ही देखते, चलते चलते राहगीरों से टकरा जाते। तो ये होता है किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। तो अब तक जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वो मस्तिष्क की असाधारण क्षमता के कारण नहीं हुई है, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से हुई है, उसी के बारे में सोचने से हुई है। एक हमारी जो अद्भुत ताकत है जिसको हम कहते हैं जिद, उससे भी पहले शब्द आता है लक्ष्य, और एक और मैं शब्द जोड़ूंगा, जुनून। जर्मनी के एक व्यक्ति थे ओटो लिलियंथ। बचपन से पक्षियों को उड़ते हुए देखने का शौक था और एक सपना पाला था कि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ूंगा। जब बड़े हुए, पक्षियों का लगातार अध्ययन करते हुए, पंखों का लगातार करते हुए पहला ग्लाइडर बनाया और पहले उड़ने वाले इंसान बने। दुर्भाग्यवश एक पहाड़ी से छलांग लगाते हुए वो अपने ग्लाइडर को कंट्रोल नहीं कर पाए और 1896 में उनकी डेथ हो गई। तब उन्होंने कहा था डेथ से पहले कि मानवता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आज मैं नहीं तो कल कोई और उड़ेगा। ये होता है जुनून। आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला। 27 वर्षों तक एक कोठरी में बंद रहे, एक द्वीप पर, और आपको आश्चर्य होगा उनकी कोठरी जो थी वो उतनी ही चौड़ी थी जितने हाथ फैला सके और पैर लंबा कर सके। हम एक दिन जेल में नहीं रह सकते। 27 वर्षों तक नस्लवाद को खत्म करने के लिए जेल में रहे। इरोम चानू शर्मिला, अभस्पा करके एक कानून है, उसको खत्म करने के लिए 16 वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया और बालों में कंघी नहीं डाली। आपने उदाहरण सुना होगा दशरथ माझी का। दशरथ माझी का गांव और हॉस्पिटल दोनों के बीच में केवल दूरी थी 8 किलोमीटर, लेकिन बीच में था पहाड़ जिसके कारण दूरी हो गई थी 50 किलोमीटर। सही समय पर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, पत्नी मर गई और उन्होंने ठानी कि मैं इस पहाड़ को खोदूंगा, और उस अकेले व्यक्ति ने 22 वर्षों तक लगातार प्रयत्न करते हुए इस पहाड़ को खोद दिया। ये होता है जिद, ये होता है जुनून। तो मित्रों, ये सब उदाहरण बताने का सार ये है कि हमें
न तो किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोई असाधारण वैज्ञानिक खोज करनी है, न हमें 22 वर्षों की, 16 वर्षों की या 27 वर्षों की यातना झेलनी है। हमें केवल कुछ पुस्तकों की साधना कुछ समय तक करनी है, किसी एक राजकीय सेवा में आ जाना है और अपने जीवन को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना है। अपने माता पिता का जीवन जो रहा है उससे बेहतर जीवन उनको देना है, और ये सब संभव है। तो मैं कुछ इन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा कि कल्पना कीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसकी सारी किताबों को आप एक टेबल पर रखिए और ये सोचिए कि ये किताबें मुझे 60 वर्ष की उम्र तक रोटियां देने वाली है। उन किताबों की साधना कर लो कुछ समय तक, कुछ महीने, कुछ वर्ष, आपको 60 वर्ष तक गवर्नमेंट रोटी देगी और इससे सस्ता सौदा कोई नहीं है। लेकिन मित्रों कमी कहां होती है? हम किताबों के ढेर के साथ बैठ जाते हैं लेकिन इसके साथ नहीं बैठते। मेरा मानना है 50% रोल किताबों का है और 50% रोल इच्छा शक्ति का है। जब तक यहां सिग्नल जनरेट नहीं हो जाता कुछ नहीं होगा। अगर आप दिमाग को सिग्नल देंगे सिलेबस बड़ा है, समय कम है, मुझे याद नहीं रहता, 100% सिलेबस कवर नहीं होगा, समय कम लगेगा, सिलेबस बिल्कुल आपका कवर नहीं होगा। और अगर इसको सिग्नल भेजे 3 बार मैं सिलेबस रिपीट कर दूंगा, मुझे याद रहता है, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और सिलेबस 3 बार ही रिपीट होगा। तो मित्रों हमारा ये जो दिमाग है वो एक जहाज की तरह, जिसके कप्तान भी आप हैं, आप उसको जिस दिशा में ले जाना चाहे वहां ले जा सकते हैं। एक परिकल्पना है रेड कार हाइपोथेसिस, लाल कार परिकल्पना। अगर किसी व्यक्ति ने सोचा है कि मुझे लाल रंग की कार खरीदनी है, उसको हर चौराहे पर लाल कार दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि लाल कारें पहले हुआ नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अब यहां पर सिग्नल उत्पन्न हो गया लाल कार, तो उसको हर जगह लाल कार दिख जाएगी। बस वैसा ही कुछ हमारे साथ है। जो विचार, जो लक्ष्य यहां गहराई तक बैठ जाता है, बस उसी दिशा में हम खींचते चले जाते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि गहराई तक लक्ष्य अंदर बैठ जाना चाहिए। अगर मैं किसी 11th-12th के विद्यार्थी को कहूं कि आपका क्या लक्ष्य है, कागज पर लिख के दो, तो आप नहीं लिख के बता पाते। तो हमारी कमी यही है कि हम अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पाते। शेर का बच्चा बचपन से शिकार करने की कलाएं सीखता है क्योंकि उसको पता है कि इसी कला से उसका पेट भरने वाला है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम सालों तक जो किताबें पढ़ते हैं उसका ज्ञान अगर हमारे आजीविका का माध्यम नहीं बनता है, तो मेरे ख्याल से हमारे प्रयास निरर्थक है। तो मित्रों सबसे पहले आपको लानी होगी इच्छा शक्ति, तो आपका 50% काम हो गया। मैंने बिना कोचिंग के 7 परीक्षाएं पास की है। 3rd ग्रेड आरपीएससी, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड बायोलॉजी लेक्चरर, सीएसआईआर नेट, आरपीएससी सेट और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने ये परीक्षाएं बिना कोचिंग के एक कमरे में बैठकर केवल पुस्तकों की साधना से प्राप्त की है। कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बस बात वही है कि पुस्तकों के ढेर से कुछ नहीं होगा। आपके यहाँ ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जानी चाहिए कि मुझे ये करना ही है। नौकरी जिसको चाहिए नहीं मिलती है, नौकरी जिसको हर हालत में चाहिए उसको हर हालत में चाहिए। बस ये है कि मैं 2 कैटेगरी करता हूं। 90% लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, 10% लोग भीड़ पर भारी पड़ते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो आप इसी भीड़ का हिस्सा बनोगे, भारी नहीं बनोगे। तो मित्रों मैंने जब इतनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की तो मेरे जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि क्यों कुछ खिलाड़ी इस कैटेगरी में आते हैं, क्यों कुछ खिलाड़ी इस कैटेगरी में आते हैं, कैसे हम इस कैटेगरी में आए। ऐसा नहीं है कि 10% लोगों के साथ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्या नहीं होती, इनके साथ भी होती है, लेकिन वो अखबारों में छप जाते हैं। तो कुछ ऐसी कमियां हैं जो मैंने कई युवाओं के, विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हुए पाई है। समय समय पर मैं अपने सेमिनार, अपने वीडियो आपके साथ साझा करूंगा। आपसे गुजारिश है ज्यादा युवा और विद्यार्थियों को मेरे इस चैनल से जोड़ें, बेल आइकन को दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें कि कैसे हम किसी एग्जाम में चैंपियन बन सकते हैं बिना कोचिंग के। किसी एक गांव के एक छोटे से कमरे में बैठकर आप राजस्थान की
सिरमौर परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में टॉपर के रूप में आ सकते हैं। ये सब कुछ संभव है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।